और हमेशा बोर्ड के एग्जाम में किसी न किसी साल में आते रहे हैं। तो वो सभी का एक श्रृंखला है। तो आपको जो पिछले वीडियो में दिया गया था उसके बाद हम आगे आज शुरू करेंगे कि आगे और कौन कौन से प्रश्न है और उसके जवाब क्या क्या है। तो आपका प्रश्न है कि कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। कहा कि कवि गुरु नानक ने किसके बिना इस जगत में जो जन्म है उसको व्यर्थ माना है। तो इसका आंसर है कि कवि गुरु नानक ने राम नाम के बिना, यानी कि भगवान राम के नाम के बिना जगत में इस जन्म को व्यर्थ माना है। या कहा गया है कि राम के बिना व्यतीत होने वाले जीवन का समय केवल 20 के समान होता है या 20 का भोग करता है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे कि कवि गुरु नानक ने राम नाम के बिना जगत में व्यतीत होने वाले समय को व्यर्थ माना है और उसके बिना जो जीवन व्यर्थ होता है उसको 20 के समान माना गया है। अगला है कि मंगमा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था। तो इसका आंसर है कि एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते को पीट दिया और इस पर मंगमा ने कहा, क्यों री राक्षसनी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। और इस पर बहू ने मंगमा को खरी खोटी सुना दिया और इस बात को लेकर के मंगमा को अपने बहू के साथ विवाद हो गया। यानी कि प्रश्न है कि मंगमा की अपनी बहू के साथ किस बातचीत को लेकर के विवाद था। तो बात ऐसा है कि एक दिन मंगमा की बहू ने अपने बेटे या मंगमा की पोतों को पीट दिया। तो जब उसने पोते को पीटा तो मंगमा ने एक बात बोल दिया होगा, क्यों रे राक्षसनी, तुमने इस छोटे से बच्चे को क्यों पीटा या इससे तुम्हें क्या दिक्कत है या क्या तकलीफ है। तो इस बात को लेकर के उसकी बहू ने मंगमा को खरी खोटी सुना दी और इसी चीज को लेकर के मंगमा का अपने बहू के साथ विवाद था। अगला प्रश्न है कि कवि रस खान कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं। कि कवि रस खान जो है वो कृष्ण की भक्ति में कृष्ण को चोर कहे हैं। तो इसका आंसर है कि कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। उनके मनमोहक छवि को देख करके मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। चित राधा कृष्ण के युगल जोड़ी में लग चुका है। अब लगता है कि यह शरीर मन एवं चित रहित हो गया है, इसलिए चित हरने वाले कृष्ण को चोर कहा गया है। उनकी मोहनी मूरत मन को इस प्रकार चुराती है कि कवि अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कवि रस खान ने कृष्ण को चोर इसलिए कहा था क्योंकि उनकी दृष्टि में कवि जो कृष्ण और राधा के प्रेम के मनमुग्ध और मोहन दृश्य को, यानी मनमोहक दृश्य को देख करके जब उनका मन प्रसन्न या पूर्णतः उससे रम जाता है तो उन्हें लगता है कि कृष्ण की जो ये मनमोहक लीला है और उसकी वजह से जो हमारे शरीर के मन रूपी मणि को उन्होंने जो चुराया है, तो इस चोरी करने वाले उस व्यक्ति को वो जो कवि रस खान है वो कृष्ण को चोर कहते हैं। अगला है प्रज्वलित छन की दोहपरी से कवि का क्या आशय है। कि प्रज्वलित छन की दोहपरी से कवि का क्या आशय है। तो कहा जाता है कि हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकला और वह चारों ओर फैल गया। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए। उन्हें सोचने का अवसर नहीं मिला और उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण में ही उपस्थित हो आया। बम से प्रज्वलित अग्नि एक क्षण के लिए दोपहर का दृश्य प्रस्तुत कर दिया, जिसे कवि के द्वारा प्रज्वलित क्षण की दोपहरी कहा गया है। यानी कह सकते हैं कि जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था तो उससे उत्पन्न होने वाले ध्वनि और प्रकाश
इतनी तेज थी कि जैसे हमारे यहाँ दोपहरी में जब धूप पूरी तरह से खिले रहती है तो वो उस एक क्षण के लिए प्रज्वलित दोपहरी हो गई थी कि वो जो क्षण था वो दोपहरी के जैसा प्रज्वलित हो गया था। और कवि ने इस बात को लेकर के कहा है कि हिरोशिमा को लोगों को लगा कि आज जो दोपहर हमारे समय आने वाला था वो इस क्षण ही आ गया है। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे। कहा गया कि अक्षर ज्ञान शीर्षक की कविता के आधार पर इसका उत्तर देना है कि बेटे को आंसू कब आता है और क्यों आता है। तो इसका जवाब है कि सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है तब पहली विफलता पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करता है। यानी कि कवि की दृष्टि में जब बच्चा बार बार सीखने का प्रयास करता है और प्रयत्न करता है और तब वह विफल हो जाता है यानी असफल हो जाता है, तब उसे अपनी पहली विफलता पर आंसू आता है, क्योंकि बार बार आप कठिनतम प्रयास करते हैं यानी बार बार अपनी मेहनत को करते हैं और जब उस मेहनत को करने के बाद आप पहली बार विफल होते हैं तो वाकई जो स्थिति होती है वो बहुत ही कष्टदायी होती है। भारत माता शीर्षक कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? तो इसका है कि प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता के रूपों का सजीवात्मक रूप प्रदर्शित किया है और कहा है कि गांवों में बसने वाली भारत माता आज धूल दूषित और शस्य श्यामला में रह करके उदासीन बन गई है। आज भारत माता का आंचल मैला हो गया है, गंगा यमुना के जल प्रदूषित हो गए हैं और आज भारत माता मिट्टी की एक उदासीन प्रतिमा के जैसी हो गई है। यानी कि जो कवि हैं वो भारत माता शीर्षक में यह चित्र दर्शाते हैं कि जो हमारी भारत माता गांवों में सुंदर सुशील और स्वच्छ रहा करती थी, आज वह शहरों में कह सकते हैं आपकी धूल दूषित और शस्य श्यामला में धूमिल हो गए करके एक उदासीन बन करके रह गई है। और आज भारत माता का आंचल प्रदूषण की वजह से या गंदगी की वजह से इतनी मैली हो गई है और जो गंगा यमुना का जल हम पवित्र मानते थे वह भी प्रदूषित हो गया है और भारत माता जैसे मिट्टी की एक मूर्ति के समान बन करके रह गई है। अगला प्रश्न है कि कवि जीवानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करते हैं और इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर है कि भारतीय समाज में यह मान्यता है कि जीवों की 84 लाख योनियां हैं और मनुष्य उन सभी योनियों में अच्छे कर्म करने के बाद केवल एक बार ही मिलती है। इसलिए कवि अगले जन्म में मनुष्य होने पर संदेह करता है। यानी कह सकते हैं कि आप कवि जीवानंद की दृष्टि से हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारे संस्कृति सभ्यताओं में, भारतीय सभ्यताओं में यह जिक्र है कि जीवों की या जो धरती पे जितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वो 84 लाख योनियां हैं, यानी कि 84 लाख अलग अलग प्रजाति के जीव हैं और मनुष्य का जीवन उन 84 लाख योनियों में से जो अच्छे कर्म करते हैं तो एक बार मिलता है। तो इस दृष्टि को देखते हुए कवि जीवानंद को अगले जन्म में अपने मनुष्य होने पर संदेह होता है। प्रश्न आपका है कि लक्ष्मी कौन थी? तो इसका आंसर है कि लक्ष्मी ढहते विश्वास में कहानी की प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण जो कलकत्ता में नौकरी करता है और लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत करना है। इसमें दो प्रश्न है। पहला है कि लक्ष्मी कौन थी? तो इसका हम लिखेंगे कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्र है और उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। लक्ष्मी तहसीलदार साहब के घर
छोटे मोटे काम करके किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। अब उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण ऐसा है कि लक्ष्मी के पास एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर है और लक्ष्मी के 4 संतान थे, जिसमें 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। लक्ष्मी के पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है, जिस पर किसी तरह लक्ष्मी ने खेती करवाई है और वर्षा नहीं होने से अंकुरित जल गए हैं या अंकुर जल गए हैं और कहीं कहीं धान सूख गए हैं। तो ये लक्ष्मी की एक पारिवारिक और उसकी परिस्थितियां का दोनों का चित्रण है कि लक्ष्मी जो है वो ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता है और वो घर गांव के तहसीलदार साहब के घर छोटे मोटे काम करती है। उसकी एक और पहचान भी है कि उसके 4 संतान है या 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे और 2 बेटियां थी। उनके पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है, जिस पे किसी भी तरह लक्ष्मी खेती करवाई है, लेकिन वर्षा नहीं होने की वजह से कुछ अंकुर, जो धान के अंकुर होते हैं, वो खत्म हो गए हैं और कुछ कहीं कहीं धान जो है वो सूख गए हैं। तो ये एक लक्ष्मी का पूरा चरित्र चित्रण है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखा है कि महात्मा गांधी के अनुसार, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपिता है वो महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को और आसानी के साथ जीतना सीखे। यानी आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के दृष्टि में अच्छी शिक्षा वह है जो हमें अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया है, जिसमें हमें अहिंसक यानी हिंसा नहीं करना, या वो चीजें जो साधारण अक्षर ज्ञान, यानी जब हम चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं, किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं, अक्षर जानना शुरू करते हैं, तो ये बातें हमें उससे पहले बतानी होनी चाहिए कि यह बहुत जरूरी अंग भी है शिक्षा का, कि बालक जीवन के संग्राम में, यानी कि जीवन के संघर्ष में, जीवन के मुश्किलों में प्रेम से घृणा को, यानी कि प्रेम को घृणा से, सत्य को असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीतना सीखे। कि आप असत्य को सत्य से कैसे जीतते हैं, कष्ट को कैसे सहन करके जीतते हैं, हिंसा के बगैर जीतते हैं, और घृणा को प्रेम से कैसे जीतते हैं। तो ये सभी चीजों की जानकारी उसे अक्षर ज्ञान से पहले प्राप्त होनी चाहिए। अगला है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इसका है कि आस्य स्पष्ट करना है कि इसका आस्य क्या है, कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। तो कहता है कि व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शिक्षा और संस्कृति नामक पाठ्य से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध गांधी जी के उन विचारों से है जिसमें गांधी जी कहते हैं कि भारतीय धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, इसे किसी पर थोपा नहीं गया है और किसी को भी धर्मांतरण करने के लिए प्रताड़ित या सताया नहीं गया है। यह तो समन्वय का धर्म है, प्रेम का धर्म है, अपनत्व और आत्मीयता का धर्म है। यह तो वसुधैव कुटुंबकम का विराट स्वरूप है। इस प्रकार गांधी जी ने इससे व्यापक मानव हितकारी धर्म कहा है। यहाँ चिंतन की गहराई है और आजादी है, सहिष्णुता है और समान का भावना है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो कथन था वो महात्मा गांधी ने पाठ्य पुस्तक, जो हमारी किताब हिंदी की है 2 होती है, एक गोधूली भाग 1 और गोधूली भाग 2, तो उसमें शिक्षा और संस्कृति का जिक्र किया गया है कि गोधूली भाग 2 में शिक्षा और संस्कृति का एक चैप्टर है, उस पाठ से लिया गया है, जिसमें महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हमारा जो भारतीय धर्म है या सनातन धर्म है वो एक ऐसा धर्म है कि किसी के कैद खाने में नहीं है। यहाँ पे किसी को प्रताड़ित नहीं किया गया, ये धर्म किसी में मानने के लिए जबरदस्ती नहीं थोपा गया। यह तो वह धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, समाज है, कुटुंब है, रिश्तेदार है। तो ये एक ऐसा धर्म है जो अपनत्व का धर्म है, प्रेम का धर्म है, आत्मीयता का धर्म है, और यहाँ पे मानव, इस धर्म को मानव हितकारी का धर्म कहा गया है।
अगला है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? तो इसका जवाब है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि, आत्मा सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत नहीं है, वह आदि भी नहीं है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि बच्चे को कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। यानी कि गांधी जी की शिक्षा का ध्येय यह है कि उनके अनुसार शिक्षा वह नहीं है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं या पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। उनके अनुसार माना गया है कि बच्चों में शरीर में यानी मनुष्यों के शरीर में बुद्धि का, आत्मा का, इन सभी उत्तम गुणों का प्रकट हो, और जब वो पढ़ना लिखना शुरू करे तो उसे सिर्फ किताब नहीं बल्कि कोई दस्तकारी या कोई कुशलता या कोई कौशल या किसी ऐसे विषय का ज्ञान प्राप्त हो जिससे और उसे वो सिखाई जाए कि वो अपने जीवन को उसी समय उत्पादन का लिए काम करने का योग्य बना सके, ताकि जब वो आगे जाकर के पढ़ाई करे या पढ़े तो उसे बाकी अपने जीवन को आसान बनने में मुश्किलें ना हो। अगला प्रश्न है कि शानदार लबादा किसका गीत आएगा और क्यों? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे। तो इसका है कि कवि के अनुसार भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान का दृढ़ आधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो भगवान की पहचान भी मिट जाएगी और भगवान का लबादा अथवा नाम पहचान सब गिर जाएगा। यानी कि कवि की दृष्टि में कहा गया है कि भगवत की महिमा यानी कि भगवान की महिमा भक्त की आस्था में जुड़ा होता है, उसमें निहित होती है। और जब भगवान का दृढ़ आधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार ही ना हो, यानी जो भक्त है वो भगवान का आधार होता है, तो वो भक्त ही ना हो तो भगवान की पहचान मिल जाएगी। उनका जो लबादा है या उनकी नाम है वो नाम भी और सब पहचान भी गिर जाएगा। अगला है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? तो महात्मा गांधी के अनुसार हमारे शिक्षा में या हमारे अक्षर ज्ञान की दृष्टि से कि गांधी जी के मुताबिक शिक्षा का जरूरी अंग नैतिकता और सदाचार होना चाहिए। वे मानते थे कि शिक्षा के जरिए विश्व शांति की खोज की जा सकती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। यानी कह सकते हैं आप कि गांधी जी की दृष्टि से शिक्षा का जरूरी अंग या जरूरी हिस्सा नैतिकता और सदाचार माना गया है, जिसकी वजह से वो ये मानते थे कि शिक्षा की दृष्टि से या शिक्षा के बदौलत हम विश्व में शांति की खोज की जा सकती है, शांति लाई जा सकती है। और गांधी जी के अनुसार ये भी था कि शिक्षा से बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास हो या वो मानवीय मूल्यों को समझे, जाने, परखे। अगला कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करना है। तो इसमें लिखा गया है कि आदमी के चुंगल में आकर मछली को काटने की व्यवस्था थी और पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा यानी कि छटपटा रही थी। दीदी कमरा के करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था और दीदी का सिहरना एवं मछली का लहरना दोनों में समानता दिखलाई पड़ती है। यानी आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मछली जब किसी के चंगुल में आ जाती है तो वो काटने की व्यवस्था होती है, यानी कि वो काटने की छटपटाहट से तड़पती रहती है। सेम उसी प्रकार से पानी के अभाव में जब कोई मछली अंगोछे में लिपटी हुई रहती है, गमछे में लिपटी हुई रहती है, तो उसमें छटपटाहट होती रहती है। उसी प्रकार दीदी कमरे के करवट लिए यानी कि एक कमरा के करवट लिए जब साड़ी ओढ़ी हुई थी, सर तक ओढ़ी हुई थी, तो वो सिसक से कहकर रो रही थी। और सेम मछली के प्रकार के हिसाब से कि जब वो एक हिचकी भी लेती थी तो पूरा शरीर उसका सिहर उठता